want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. वी वॉन्ट जस्टिस के नारों के साथ दूसरे दिन भी हड़ताल पर बैठे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स। स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ाई। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस जघन्य अपराध के खिलाफ देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शुक्रवार से विभिन्न शहरों में डॉक्टरों ने हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। और शुक्रवार को उन्होंने ओपीडी सेवाओं को ठप कर बीएमसी परिसर में धरना प्रदर्शन किया और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। डॉक्टरों की इस हड़ताल से अस्पताल में वैकल्पिक व्यवस्थाओं की शुरुआत की गई है, ताकि मरीजों को इलाज में परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विपुल देशपाल है। मैं जूनियर रेजिडेंट हूँ और जेडीए में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, क्या मांगे हैं और क्या आगे इसकी प्रक्रिया रहेगी? जी देखिए, सबसे पहले तो ये विरोध प्रदर्शन चल क्यों रहा है। ये हमारा जो विरोध प्रदर्शन है, ये कलकत्ता में जो एक काफ़ी घिनौना जो दृश्य देखा गया, एक जूनियर रेजिडेंट महिला के साथ बलात्कार हुआ है और जैसा कि सामने आ रहा है, वो एक गैंग रेप के तौर से निकल के आ रहा है और उसके जो जितने भी पुख्ता सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश की गई। वहाँ की सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जो भी सबूत हैं वहाँ पे अब ये जाहिर करता है कि ये सब कुछ जो है पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं ये यहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शंस जो है हम एज्यूम कर सकते हैं, जो कि हो सकते हैं इसमें। इसीलिए इतनी जनसंख्या में 3000 लोग एक हॉस्पिटल में घुस के सब तोड़ फोड़ कर दिया उन्होंने, सब सारे सबूत मिटा दिए और उसी के विरोध में हम लोग स्ट्राइक पर आए हैं। हमारा आज दूसरा दिन है। हमारी ओपीडी सेवाएं अभी स्थगित हैं और हमारी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो हम मरीज़ों के लिए चला रहे हैं, ताकि मरीज़ों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हमारी जो डिमांड है वो यही है कि जल्द से जल्द जो मुजरिम है उसे गिरफ्तारी की जाए और उसको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा सुनाई जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसको सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए, ताकि जो बाकी कोई भी जो है ऐसा कोई घिनौना काम करने का, अपराध करने का ना सोचे कभी जीवन में भी। और डॉक्टरों के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए इमरजेंसी में, और जो नाइट ड्यूटी पे जो लेडी डॉक्टर होती हैं उनके ड्यूटी रूम के बाहर एक महिला सुरक्षा कर्मचारी को तैनात किया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो ना हो सके और शांति बनी रहे देश में। ऐसे इस तरह से जो ओपीडी सेवाएं वो स्थगित ना हमें करनी पड़े और सीसीटीवी जो हैं उनकी सभी की निगरानी की जाए। वो चल रहे हैं, वो मेक श्योर किया जाए कि वो काम कर रहे हैं। ये नहीं कि सीसीटीवी लगा हुआ है, काम कोई कर नहीं रहा है, ठीक है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए और सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ के तहत डॉक्टरों को उसमें हमें लाना चाहिए और हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। उसकी जल्द से जल्द हमें मांग है कि वो जल्दी से लाया जाए और सेंट्रल प्रोटेक्शन तहत हम जो है, ताकि कोई भी डॉक्टर के साथ कोई भी अपराध हो रहा है, आए दिन कोई भी डॉक्टर को मारकर चला जाता है, तो उसको हम टैकल डाउन कर सकें और ऐसी जो मुसीबतें जो हम सामना रोज़ करते हैं मुसीबतों का, उनको हम हटा सकें समाज से। धन्यवाद। मैडम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ डॉक्टर फातिमा शरफुद्दीन। मैं सेकेंड ईयर पीजी रेसिडेंट हूँ। मैडम, ये जो महिला डॉक्टर के साथ इतना घिनौना कृत्य हुआ है, इस एक्सीडेंट के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या आपके मन में चल रहा है? दिस एक्सीडेंट, दिस ट्रैजिक इंसिडेंट जो हुआ था, इट इज़ इक्वली शॉकिंग टू एवरीवन। मी बीइंग अ फीमेल सेकेंड ईयर, द थिंग विच हैपन टू हर, इट कैन हैपन टू एनी वन ऑफ अस, बीइंग अ मेल और फीमेल, जो भी है। So it is equally shocking and it has shattered all our minds. So we have gathered here to protest, and especially we are shocked, equally we are shocked to see how the public in Kolkata was responding to this. They were trying to barge into the hospital, trying to destroy all the evidences. So government has to implement such a law that even the mere thought of this, if it comes to any common man's mind, they should think twice or thrice, or even it should shatter their minds also to come forward and do such a criminal act. So this is what the basic thing is.
ये हड़ताल कितने दिनों तक चलेगी? दिनों का हम नहीं बता सकते, बट जब तक वो मांग पूरी नहीं होती हमारी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करी जाए, और जब तक वहाँ के जो भी मुजरिम हैं उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उनको पकड़ा जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जारी किया जाए और उसको लागू भी किया जाए। बस जारी करना काफ़ी नहीं है, उसको लागू करे और हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे कॉलेज में है सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था करे। और आगे बस ऐसा होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ हो ना। अभी हो चुका है, इसके लिए अभी हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, बट आगे किसी भी इंसान के दिमाग में ये मतलब सोच तक नहीं आनी चाहिए। ये बस एक डॉक्टर के साथ हुआ इंसिडेंट नहीं है, ये एक महिला, एक देश की बेटी के साथ हुआ इंसिडेंट है। इस बात को सभी को पता करना चाहिए और सभी देशवासियों को भी हमारे साथ में एकजुट होकर अगर इस इशू को वो बड़ा करते हैं तभी ये न्याय या इंसाफ मिल पाएगा। कल से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों के पास पहुंचा है क्या? नहीं, अभी तक हमारे पास तक तो ऐसा कोई नहीं है। बस जो हमारा नर्सिंग एसोसिएशन है, जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे हमारे फैकल्टी है और जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, बस यही हमारे साथ है। अभी तक ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई अल्टीमेटम या कोई डिसीजन नहीं जारी किया गया है। शासन प्रशासन के लिए ज्ञापन के द्वारा आप लोगों ने कोई मांग सौंपी है क्या? हमने अपनी पूरी मांग जेडीए द्वारा उनके सामने रखी है, हमने अपने ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाया है, जो कि भोपाल और भोपाल से वहाँ से फिर शासन तक जाएगा। तो ये तो हमने मांग रखी है। बात करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आयुष कपूर है। मैं जेडीयू प्रेसिडेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर पीजी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से। जी डॉक्टर साहब, क्या मांगे हैं, क्या किन बिंदुओं को लेकर आप लोगों ने ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांगे बेसिकली है सिक्योरिटी को लेके, जो अस्पतालों में जिसकी कमी देखी जाती है अक्सर, चाहे वो कहीं का भी अस्पताल हो, रात में ड्यूटी करते वक्त फीमेल नर्सिंग स्टाफ रहता है, फीमेल डॉक्टर ड्यूटी रहते हैं, उनके लिए सेफ्टी की हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि जो इंसिडेंट अभी हुआ कोलकाता में, एक डॉक्टर सेकंड ईयर जो अपने काम पे गई थी, 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अपने सेमिनार रूम में गई थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये सब कहीं बाहर नहीं हुआ है, किसी अकेली गली या कोने में नहीं हुआ है, ये एक अस्पताल में हुआ है, और वो भी अंदर सबके, जहाँ इतने लोग मरीज़ रहते हैं, सिक्योरिटी रहती है, उसके बावजूद ये सब हो, पर कोई नहीं आया, ना कोई इसको बचा पाया। उसकी मृत्यु होने के बाद हम लोग आज ये हड़ताल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम लोग पहले काफ़ी देर लेट हो चुके हैं सब करने के लिए, ये सब चीज़ें पहले हो चुकी होनी चाहिए थी। कुछ हो जाता उसके बाद अपना देश जागता है हर बार की तरह। तो हमारी मांग ये है कि अस्पताल में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, कोई भी वार्ड, कोई भी फ्लोर खाली ना रहे, हर वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड हो, ताकि जब भी कोई डॉक्टर ड्यूटी पे काम कर रहा है, चाहे वो नाइट ड्यूटी हो, चाहे वो डे ड्यूटी हो, उसके लिए हमेशा सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। और सेंट्रल से हमारी ये मांग है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके तहत जो भी कोई भी दुष्कर्म होता है, कुछ भी होता है, विदिन 6 आवर्स अपने को वो फाइल करना पड़ता है और उसका डिसीजन भी बहुत जल्दी आ जाता है। उस सब सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाए। और डॉक्टरों के साथ के लिए ये बात किसी डॉक्टर की नहीं है, बात है एक देश की बेटी की जो अपने काम पे गई थी, जिन्होंने 5-10 साल पढ़ाई की अच्छे से, उसके बाद वो जब अपना काम कर रही है, जब कमा रही है, उसके बाद उसके साथ ऐसा होता है तो उसके परिवार पे क्या असर पड़ता है। ये सब एक डर पैदा कर देता है जो भी फीमेल स्टाफ जो काम करता है अस्पताल में। तो हमारी ये मांगे हैं, ये डर निकलना आसान नहीं है, ये 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। और जब तक हम ये इंश्योर ना कर लें कि अस्पताल में हम खुल के काम कर सकते हैं, चाहे वो रात के 12 बजे हों, चाहे सुबह के 6 बजे हों, तब तक हमारी ये हड़ताल चालू रहेगी। बात करने के लिए धन्यवाद। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।